अस्सलाम वालेकुम प्यारे दोस्तों, जैसा कि आपको मालूम है कि हमारा स्टेट का एग्ज़ाम यानी स्टेट के आपको फॉर्म फिल हो चुके हैं। यानी स्टेट के आपके एग्ज़ाम फॉर्म भर चुके हैं और एग्ज़ाम डेट आपकी पेपर की डेट भी आ गई थी, जो कि फरवरी में आपकी होने वाली थी। फर्स्ट में आपके वो जनवरी में होने वाली थी, 17-18 जनवरी, लेकिन इस एग्ज़ाम डेट को क्या है, पोस्टपोन कर दिया गया है। अब उम्मीद है कि शायद फरवरी के लास्ट में, ठीक है, फरवरी 2026 के लास्ट वीक में ये आपकी एग्ज़ाम क्या है, स्टेट पेपर हो जाएगा, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम आपको एक पेपर लेके आए हैं, यानी जो आपके ओल्ड पेपर जो स्टेट के अब तक जो एग्ज़ाम हुए हैं 2022 से हम आपको स्टार्ट करेंगे, और 2022 से लेकर 2024 तक जो आपके स्टेट एग्ज़ाम हुए हैं उर्दू से रिलेटेड, उन सभी के हम आपको क्या लाएंगे, आंसर की इस चैनल के ज़रिए हम आपको कराएंगे, ठीक है। तो आप समझ लीजिए, पहले पहले सबसे पहले नॉर्मल मैं आपको बता दूं स्टेट क्या होता है। स्टेट जो हरियाणा जो टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट है, यानी हरियाणा हरियाणा टेट इसको बोलते हैं स्टेट, जो कि लेवल 1 यानी कितने लेवल पे होता है, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 होता है, ठीक है। यानी 3 लेवलों के अकॉर्डिंग ये पेपर होता है। लेवल 1 में आपके 108 तक होता है, लेवल 2 में आपके 9 से 10 तक होता है, और लेवल 3 में आपके 11 से 12, ठीक है। जिस तरह हम आप कह सकते हैं, इसको आप सेकंड ग्रेड बोल सकते हैं, इसको फर्स्ट ग्रेड, इसी को हम क्या कहते हैं, टीजीटी, ठीक है। टीजीटी हम किसको कहेंगे, आप लेवल 2 को टीजीटी कहते हैं, और पीजीटी आप किसको कहते हैं, लेवल 3 को कहते हैं। और पीआरटी, पीआरटी क्या होता है, पीआरटी प्यारे दोस्तों वो आपके लेवल 1 होता है। इसी के अकॉर्डिंग आपके 3 लेवलों में आपके स्टेट यानी हरियाणा जो बोर्ड है, हरियाणा भिवानी बोर्ड, वो आपके स्टेट एग्ज़ाम कराता है। तो उसमें आप समझ लीजिए कि जो 1 से 8 तक लेवल 1 होता है, उसमें आपके बीएसटीसी वाले होते हैं, जो जेबीटी वाले स्टूडेंट हैं वो इसको फॉर्म को फिल करते हैं। नेक्स्ट उसमें जो आपके लेवल 2 में होता है, जो टीजीटी जो जो आपका पेपर होता है, उसमें जिन्होंने डिप्लोमा किया होता है, बीएड, ठीक है, बीएड या ठीक है जहाँ पे किया होता है, तो वो इसको क्या करते हैं, इस एग्ज़ाम को फिल करते हैं। यानी जिसका जो सब्जेक्ट होता है उस सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग इस एग्ज़ाम को फिल करते हैं। जैसे कि उर्दू है, हिंदी है, इंग्लिश है, मैथ है, जो भी सब्जेक्ट है उसी के अकॉर्डिंग लेवल 3 में कौन भर सकते हैं, अवेलेबल होते हैं जिन्होंने बीएड के साथ साथ बीएड प्लस आपके क्या किया हो, एमए पोस्ट, ठीक है, मास्टर ऑफ आर्ट से जिसने पोस्ट ग्रेजुएट किया हुआ हो, वो लेवल 3 में यानी फर्स्ट ग्रेड के लिए अवेलेबल होते हैं। तो मैं आपको बता दूं, ये जो हम आज का एग्ज़ाम करा रहे हैं आपको, जो पेपर है वो एग्ज़ाम 2022 का उर्दू सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट के लिए, यानी अपने दोस्तों के लिए लेकर आए हैं हम। ये आप देख लीजिएगा, आप मिलान कर लीजिएगा, ये सेट ए है, और इस तरह ये आप देख लीजिएगा। और लेवल 2 का हम आपको लेकर आएँ, क्योंकि लेवल 1 में उर्दू नहीं होती, उसमें क्या है आपके कंपलसरी सब्जेक्ट होते हैं जो पर्यावरण अध्ययन वाला ऐसा वो होते हैं, ठीक है। तो इसलिए लेवल 2 और लेवल 3 में आपके उर्दू सब्जेक्ट से आपके रिलेटेड जो क्वेश्चन आते हैं, और वह आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, हर सब्जेक्ट के लिए कितने क्वेश्चन आते हैं, 60 क्वेश्चन आते हैं। थोड़ा सा मैं आपको इसको भी समझा देता हूँ। सबसे पहले आप इसमें याद रखिएगा कि 30 नंबर की आपकी किसे आती है, इसमें साइकोलॉजी आती है, ठीक है। और 30 नंबर की इसमें क्या आती है, आपके सब्जेक्ट आती है, ठीक है, तो 60 हो गए। और 30 नंबर की आपकी इसमें क्या आती है, जी के आते हैं, क्या आती है, जी के, ये आपकी हो जाएगी लैंग्वेज, ठीक है, लैंग्वेज दोनों आती है आपके इसमें, लैंग्वेज इंग्लिश हिंदी वगैरह आती है। और थर्ड नंबर का आपका जी के आता है। तो 90 नंबर आपके किस तरह हो जाते हैं, साइको प्लस क्या हो जाते हैं, लैंग्वेज होता है प्लस जी के हो जाता है, ठीक है। उसके बाद आपके 60 क्वेश्चन आपके सब्जेक्ट के बच जाते हैं। जिन स्टूडेंट ने, जिन विद्यार्थियों ने, जिस कैंडिडेट ने उर्दू सब्जेक्ट डाला है, ठीक है, टीजीटी से, उसके 60 नंबर की उर्दू आती है। जिसके हिंदी है, जिसके इंग्लिश है, उसकी 60 नंबर की वो सब्जेक्ट आता है, ठीक है। ऐसे ही आपके लेवल 3 में हो जाता है, सेम यही प्रोसेस लेवल 3 में रहती है। तो डियर स्टूडेंट, आप जो फर्स्ट में अटेम्प्ट कर रहे हैं वो देख सकते हैं इस तरह, इसमें आपको रोल नंबर लिखना होता है, अंकों में, ये शब्दों में होता है, परीक्षा केंद्र का नाम, ये अभ्यर्थी का नाम होता है, ये उसके हस्ताक्षर होते हैं, ये आपका पेपर सेट होता है, सेट ABCD, ठीक है, इस तरह। ये आपके लेवल 2 का हम आपको करा रहे हैं, यानी टीजीटी वाला। कौन सा करा रहे हैं हम आपको, 2022 का टीजीटी का, जो आपका यानी सेकंड ग्रेड का, ठीक है, आपको उसका आंसर करा रहे हैं। देखो ये देखो, टीजीटी फॉर क्लास, सॉरी, टीजीटी में आपके कौन आते हैं, 6 to 8 आते हैं, ठीक है, क्या आते हैं, 6 to 8 आते हैं। और लेवल 3 यानी पीजीटी में आपके क्या आते हैं, 9 to 12 आते हैं, क्या आते हैं, 9 to 12 आते हैं। सो हमने थोड़ा फर्स्ट में वैसे बता दिया था, एक बार दोबारा समझ लीजिए। लेवल 1 में 1 से 5 तक होता है, लेवल 2 में 6 से 8 तक होता है, और लेवल 3 में आपके क्या होता है, लेवल 3 में आपको हो जाएगा 9 से 12, यानी ठीक है, ये आपका थर्ड ग्रेड हो जाता है, ये सेकंड ग्रेड, और ये आपके फर्स्ट ग्रेड हो जाता है, ठीक है। तो बिना कोई देरी के प्यारे दोस्तों हम शुरू करते हैं, या आप थोड़े से आप
एक बार इनको देख लीजिएगा। इसमें आपकी क्या है, नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है, ये भी आप थोड़ा ध्यान रखिएगा, ठीक है। नो नेगेटिव मार्किंग होती है, यानी कोई नेगेटिव मार्किंग इसमें होती नहीं, नो नेगेटिव मार्किंग होती है आपका, ठीक है, नो नेगेटिव मार्किंग होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं, अपने पेपर की तरफ चलते हैं। ये आपके लिए रफ कार्य के मिला हुआ है, ठीक है। दोस्तों हम आपको डायरेक्ट क्या करवा रहे हैं, उर्दू वाला पोर्शन है जो भाग आपका 4 है, ठीक है, जिसमें भाग पार्ट 4 है, और उर्दू वाला जो सेक्शन है उसको हम आपको सोल्यूशन करा रहे हैं। यानी इससे क्या है, सबसे पहले आपको पेपर का पैटर्न पता चल जाएगा, यानी किस तरह का आपका स्टेट का एग्ज़ाम होता है, हरियाणा स्टेट का जो एग्ज़ाम होता है किस तरह होता है, किस तरह सवालात आते हैं, ठीक है, और कहाँ तक आपके सवाल में सिलेबस में से सवाल उठाए जाते हैं, ये सारी चीज़ें। और पुराने पेपर आप देख कर इस पर क्या है, बहुत ही आपके नेक्स्ट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए बहुत मुफीद होता है। तो शुरू करते हैं बिना कुछ देरी के साथ प्यारे दोस्तों, चलते हैं पहले सवाल की तरफ। रजज़ का ताल्लुक किस सिन्फ़ शायरी से है? तो आपको पता होगा कि चेहरा सरापा, ठीक है, चेहरा सरापा, चेहरा सरापा, रुखसत आमद, रजज़ बज़म, ठीक है, इस तरह, और ठीक है, आखिर में बैन। तो ये आप देख सकते हैं कि ये किसके हैं, ये आपके मरसिया के अज़्ज़ाए तरकीबी हैं। किसके हैं? ये आपके मरसिया के अज़्ज़ाए तरकीबी हैं, जो कुल कितने होते हैं, 8 होते हैं। कुल कितने होते हैं? 8 होते हैं, आप याद रखें। तो इसमें पूछा है रजज़ का ताल्लुक किस सिन्फ़ शायरी से है, तो वो आपको हो जाएगा मरसिया से, ठीक है। तो ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है अदू का मुतज़ाद है, ठीक है। क्या पूछा भाई? अदू का मुतज़ाद है। अदू माने होता है दुश्मन, ठीक है, अदू माने क्या होता है, दुश्मन होता है। तो जाहिर सी बात है इसका विलोम क्या आ जाएगा, मुतज़ाद का अर्थ होता है विलोम। क्या होता है प्यारे दोस्तों? विलोम शब्द होता है। तो आप देख सकते हैं इसके क्या हो जाएगा, दोस्त, ठीक है। तो ऑप्शन बी इसका क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, नहीं ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है नासिक का पूरा नाम क्या है? तो आपको पता है नासिक का पूरा नाम क्या है, इमाम बख्श नासिक। क्या होता है भाई? इमाम बख्श नासिक। तो देख सकते हैं आप, इसमें 2 हमारा राइट आंसर हो जाएगा, इमाम बख्श, ठीक है, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तस्बीब किस सिन्फ़ सुखन का जुज़ है? क्या पूछा है भाई? तस्बीब किस सिन्फ़ सुखन का जुज़ है? तो आप देख सकते हैं तस्बीब किसका है, कसीदा का। किसका है भाई? कसीदे का है। तो आप याद रख सकते हैं इसमें जैसे पहला हो जाता है तस्बीब होता है हमारा, वो क्या होता है, तस्बीब होता है पहला उसका कसीदे का अज़्ज़ाए तरकीबी, फिर गुरेज होता है आपका, ठीक ठीक है, फिर आपका मद्दा और हुजू होता है, इस तरह, ठीक है, फिर लास्ट में दुआ है। तो ये क्या है, किसी शख्स की क्या है, हम जो तारीफ़ और बुराई बयान करते हैं वो किस में आती है, आपके कसीदे में आती है। किस में आती है भाई? कसीदे में आती है, ठीक है, याद रखें। तो इसमें क्या हो जाएगा, ऑप्शन 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? क्या पूछा है भाई? मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? तो मीर तकी मीर कहाँ पैदा हुए? आपके आगरा में पैदा हुए, ठीक है, कहाँ हुए। और आपके मिर्ज़ा गालिब भी कहाँ पैदा हुए थे? मिर्ज़ा गालिब भी आगरे में पैदा हुए थे, ठीक है। इसकी वफ़ात कहाँ हुई थी? दिल्ली में, ठीक है। मिर्ज़ा गालिब की दिल्ली में वफ़ात होती है, और मीर तकी मीर की कहाँ होती है भाई? लखनऊ में। कहाँ होती है? लखनऊ में। ये भी याद रखें, पैदा हुए हैं आगरे में और वफ़ात हुई है इसकी लखनऊ में। कहाँ हुई है? लखनऊ में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या पूछा है, पनाहगाह किसका मशहूर अफसाना है? क्या पूछा है भाई? पनाहगाह किसका मशहूर अफसाना है? तो वो हो जाएगा आपके किसका भाई? रतन सिंह का। किसका है? रतन सिंह का, ठीक है। एक और याद रखें आप, काठ का घोड़ा भी इसी का लिखा हुआ है, काठ का घोड़ा, ठीक है, ये भी आप याद रखें, काठ घोड़ा भी किसका लिखा हुआ है? रतन सिंह का लिखा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ वाक़ है? तो सबको पता है दोस्तों, फोर्ट विलियम कॉलेज आपके कहाँ है? कलकत्ता में। कहाँ है? फोर्ट विलियम कॉलेज कहाँ है आपके? कलकत्ता में, ठीक है। नेक्स्ट है, अब देखो इसमें हम ज़्यादा डिटेल तो आपको बताए नहीं, डायरेक्ट सिर्फ आंसर लगाते चलेंगे। इनसे भी आपके बहुत सारे क्वेश्चन आने की संभावना होती है। जैसे 60 क्वेश्चन है, अगर हम 2-3 साल के पेपर कर लेंगे तो कम से कम 250-300 आपके क्वेश्चन हो जाते हैं। तो उनमें से 2-4-5 क्वेश्चन आने की पूर्ण संभावना होती है, और ये तो हमें पता ही चलता है कि क्वेश्चन कहाँ से उठाया जाता है। तो नेक्स्ट हम देखते हैं मंदरज़ झैल में से मीर अमन की किताब कौन सी है? तो आप बता सकते हैं मीर अमन की किताब कौन सी है? इसमें आपको हो जाएगी गंजे खूबी। कौन सी है? गंजे खूबी, ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। सिंध में उर्दू के आगाज़ का नज़रिया किसने पेश किया है? तो आपको पता होगा किसने पेश किया है, वह सैयद सुलेमान नदवी। किसने किया है? सैयद सुलेमान नदवी, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या पूछा है, इनमें से कौन सी नज़म नज़ीर अकबर आबादी की है? तो आपको पता है नज़ीर अकबर आबादी की, आपको इसको अवामी शायर क्या कहा, नज़ीर अकबर आबादी को क्या कहा जाता है? अवामी शायर कहा जाता है, अवामी शायर कहा जाता है, ठीक है। तो इसने मुफलिसी, गरीबी, बंजारानामा, रोटी,
इन सब पे क्या लिखिए, नज़में लिखिए। तो आप देख सकते हैं इसमें आपको मिल जाएगी मुफलिसी, ठीक है। तो ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन, लखनऊ का दबिस्तान शायरी किसकी किताब है? तो ये किसकी किताब है? ये है आपके अबुल लहस सिद्दीकी। क्या है? अबुल लहस सिद्दीकी। ऑप्शन 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अहमद जमाल पाशा कहाँ पैदा हुए? तो आपको पता है दोस्तों, अहमद जमाल पाशा आपके कहाँ पैदा हुए? इलाहाबाद में। कहाँ पैदा हुए? आपके इलाहाबाद में पैदा हुए, ठीक है। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तलखियाँ किसका शेरी मजमुआ है? क्या पूछा है भाई, तलखियाँ किसका शेरी मजमुआ है? तो यह है आपके साहिर लुधियानवी का। किसका है? साहिर लुधियानवी का। ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा अगला, ज़बान दहली व पीरामंश उर्दू का असली मनब्बा और सर चश्मा है और हज़रत दहली इसका हकीकी मौलूद मंशा है। ये किसका कौल, यानी ये कथन किसने कहा है? तो ये कथन किसने कहा है दोस्तों? ये कहा है मसूद हुसैन खान ने। किसने कहा है? मसूद हुसैन खान। यानी इन्होंने क्या माना है? ज़बान दहली को कहाँ के माना है? इर्तिका और आगाज़ ज़बान दहली, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। उर्दू किस खानदान निसा से ताल्लुक़ रखती है? यानी उर्दू किस खानदान से ताल्लुक़ रखती है? बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। अगर आपसे पूछे तो उर्दू किस खानदान से ताल्लुक़ रखती है? ये आपके हिंद आर्य खानदान से। किससे रखती है? हिंद आर्य खानदान से। और किस भाषा से निकली है? शोर से। किस अपभ्रंश से निकली है? शोर सैनी अपभ्रंश से। किससे निकली है? शोर सैनी अपभ्रंश से, ठीक है। शोर सैनी अपभ्रंश से, ठीक है। और आप खानदान पूछा है, ठीक है, तो आप क्या लिखेंगे? हिंद आर्य खानदान से, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अगला, क्या पूछा है? ज़बानों का घर हिंदुस्तान किसका मजमून है? तो आपको पता है दोस्तों, ज़बानों का घर हिंदुस्तान किसने लिखा है? तो आपके एहतसाम हुसैन है, सैयद एहतसाम हुसैन ने लिखा है ज़बानों का घर हिंदुस्तान, ठीक है। 10th क्लास की बुक में से लिया गया है, जान पहचान, आप उसको पढ़ सकते हैं, उसमें से है। एक चीज़ और मैं बता दूँ आपको दोस्तों कि मैं आपको कंप्लीट एस्टेट का जो नोट्स है, कंप्लीट जो आपके बुक वाइज है, 6 से लेकर 10 तक या 12 तक की जितनी भी आपके जान पहचान वाली बुक है, कंप्लीट मैंने एस्टेट के क्या है नोट्स कराऊंगा आपको। तो आप इस चैनल से बने रहें और कंप्लीट जो इंपॉर्टेंट है ये वन लाइनर, वो आपके इसमें से एक भी क्वेश्चन आउट नहीं जाएगा, उनको मैं जल्दी आपको कराने वाला हूँ। नेक्स्ट चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। कसाफत के मायने क्या है? क्या पूछा भाई, कसाफत के मायने क्या है? तो वो है आपका गाढ़ापन। कसाफत के मायने क्या होता है? गाढ़ापन, या मगज़ गलीज भी कहते हैं इसको, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, रुतबा जिसे दुनिया में खुदा देता है वो दिल में फ़रोतनी को जहाँ देता है, करते हैं तई मगज़ना आप अपनी जो ज़र्फ़ है कि खाली सदा देता है। तो दोस्तों इसमें क्या पूछा गया है? दर्ज बाला रुबाई किसकी है? तो यानी किसकी रुबाई है? तो आपको पता है ये मीर अनीस की रुबाई है। किसकी है? मीर अनीस की रुबाई है। मीर तकमीन ने गज़ल लिखी है 10th क्लास में, जो आपको पता है हस्ती अपनी हबाब की सी, ये नुमाइश शराब की सी, है ना, वो याद रखना आप। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा गया है? उर्दू ज़बान ब्रिज भाषा से निकली है, कौल किसका है? तो आपको पता है दोस्तों ये कौल किसका है? ये है आपके मोहम्मद हुसैन आज़ाद का, ठीक है। यानी उर्दू कहाँ है? ब्रिज भाषा से निकली। यानी इसने को क्या कहा है कि इतनी बात हर शख्स को जाननी चाहिए कि उर्दू हमारे कहाँ से निकली है? ब्रिज भाषा से निकली है। नेक्स्ट, आगरा बाज़ार किसका ड्रामा है? तो आप याद रखें दोस्तों, आगरा बाज़ार किसका ड्रामा है? आपका हबीब तनवीर का, चरणदास चोर, ठीक है, आगरा बाज़ार, कारतूस, ठीक है, ये आप याद रखें। तो ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, मदरसा झैल में से किसने दिल्ली कॉलेज से तालीम हासिल की है? यानी वो कौन से शायर हैं जिन्होंने दिल्ली कॉलेज से तालीम हासिल की है? तो वे हैं आपके दोस्तों नज़ीर, क्या है? नज़ीर अहमद, ठीक है, डिप्टी नज़ीर अहमद। ऑप्शन 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है? तज़किरा निकातुश्शोरा किसकी तसनीफ़ है? जो तज़किरा है निकातुश्शोरा, ये किसने लिखा है? तो आप याद रखें ये लिखा है आपके मीर तकी मीर ने, ठीक है। निकातुश्शोरा, इमरातुन नज़ीर, ठीक है, बनातुन्नास, इनको आप याद रखें। तो कौन है? मीर तकी मीर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? यानी जो दयाशंकर नसीम है वो किसके शागिर्द थे? वो थे आपके दोस्तों आतिश के। किसके थे? ऑप्शन ए हो जाएगा आतिश के, ठीक है। दयाशंकर नसीम किसके शागिर्द थे? शागिर्द कहते हैं शिष्य, तो किसके थे? आतिश के थे, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, इकबाल, क्या पूछा है भाई? इकबाल कहाँ पैदा हुए? तो अभी हम बात करते हैं इकबाल कहाँ पैदा हुए। तो इकबाल पैदा हुए तो दोस्तों आपके सियालकोट, ठीक है, पाकिस्तान में। कहाँ पैदा हुए? सियालकोट, पाकिस्तान में। तो दोस्तों अल्लामा इकबाल कहाँ पैदा हुए? वो आपके सियालकोट, पाकिस्तान पैदा हुए हैं, ठीक है। तो यहाँ तो ये पैदा हुए थे। अगर हम बात करें इसकी वफ़ात की, तो वफ़ात यानी इसकी मृत्यु कहाँ हुई है? आपके लाहौर में, ठीक है। वफ़ात कहाँ हुई है इसकी? लाहौर में हुई है, ठीक है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है,
क्या पूछा है दोस्तों, सिंदबाद जहाजी। सिंदबाद जहाजी का एक सफर किस जबान से तर्जुमा की गई कहानी है? तो आपको पता होगा दोस्तों, यह अरबी ज़बान से क्या है, कहानी का तर्जुमा क्या हुआ उर्दू में, ठीक है। ये अरबी ज़बान की कहानी थी सिंदबाद जहाजी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। दबिस्तान लखनऊ का बानी किसे कहा जाता है? तो दोस्तों किसको कहा जाता है? वो कहा जाता है आपके नासिक को। दबिस्तान लखनऊ का बानी किसे कहा जाता है? इमाम बख्श नासिक को कहा जाता है। नेक्स्ट है आपके बागो बहार किसकी तसनीफ़ है? तो आपको पता है दोस्तों, मीर अमन। किसकी है? मीर अमन ने लिखी है, यानी ऑप्शन 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बागो बहार किसने लिखी है? मीर अमन ने लिखी है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, क्या पूछा है, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? तो सबको पता है दोस्तों, रुबाई में कितने मिसरे होते हैं? आपके रुबाई में 4 मिसरे होते हैं, ठीक है। कितने होते हैं? रुबाई में होते हैं आपके 4 मिसरे। ऑप्शन सेकंड इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, हैदर बख्श हैदरी का ताल्लुक किस इदारे से है? किस क्या है, डिपार्टमेंट से है, इदारे से है? तो वो हो जाएगा आपका दोस्तों, क्या हो जाएगा, फोर्ट विलियम कॉलेज से, ठीक है। किससे हो जाएगा? फोर्ट विलियम कॉलेज से। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ऐसे लफ्ज़ जो एक जैसे मायने रखते हो उनको क्या कहते हैं? तो आपको पता है दोस्तों, उनको क्या कहते हैं? मुतरादिफ अल्फाज कहते हैं। क्या कहते हैं? सॉरी, हाँ मुतरादिफ है ना। देखो एक बार थोड़ा समझ लेते हैं। ये तो होगा मुतरादिफ, यानी पर्यायवाची, जिनके समान क्या होते हैं, मायने होते हैं, पर्यायवाची, ठीक है। और मुफरद क्या होते हैं? अलग अलग हरूफ। मुफरद क्या होते हैं? अलग अलग हरूफ होते हैं। मुरक्कब कहते हैं मिले जुले हरूफ। और मुतजाद होता है विलोम। मुतजाद क्या होता है? आपके विलोम होता है, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाय मुख्तफ़ी का इस्तेमाल कहाँ किया जाता है? लफ्ज़ के शुरू में, लफ्ज़ के आखिर में, लफ्ज़ के दरमियान में, या फिर उनमें से कोई नहीं? तो अब क्या कहा जाता है? हाय मुख्तफ़ी का लफ्ज़ के आखिर में। कहाँ किया जाता है? लफ्ज़ के आखिर में। मैं आपको एग्जांपल बता दूंगा, आपको इसको समझ में आ जाएगा। जैसे हम लिखते हैं किस्सा, ठीक है, और हमने लिखा वाक़या, ठीक है, हमने लिखा रास्ता, तो इसको कहते हैं हाय मुख्तफ़ी। ये जो लास्ट में लगाई जाती है इसको क्या कहते हैं? हाय मुख्तफ़ी कहते हैं। तो ये कहाँ लगती है? वो हर लफ्ज़ के आखिर में लगाई जाती है, ठीक है। ऑप्शन सेकंड इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, मीर तकमीर की वफ़ात कब हुई? क्या पूछा है भाई? मीर तकमीर की वफ़ात कब हुई? तो 1810, ठीक है। कब हुई थी? 1810 में। 1723 में पैदा हुए हैं, ठीक है। और इसकी 1810 में इसकी क्या हुई है? वफ़ात। मीर तकमीर कहाँ पैदा हुए? आगरा में पैदा हुए हैं, ठीक है। और लखनऊ में इसकी क्या हुई है? लखनऊ में इसकी हुई है वफ़ात, ठीक है। नेक्स्ट, मदरस झैल में से रूमानी शायर किसे कहा जाता है? तो आप सबको पता है दोस्तों, रूमानी शायर किसे कहा जाता है? अख्तर शीरानी। किसको कहा जाता है? अक्सर अख्तर शीरानी को कहा जाता है। तो राजस्थान के कहाँ पैदा हुए? जो राजस्थान के टोंक शहर में पैदा हुई थी, ठीक है। कहाँ हुई? राजस्थान के टोंक शहर में पैदा हुई, ठीक है। राजस्थान के टोंक में जिले में पैदा हुई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ज़िंदगी के मोड़ पर किसका अफसानी मजमूआ है? यानी ज़िंदगी के मोड़ पर किसका अफसानी मजमूआ? ये है आपके कृष्णचंद का। किसका है भाई? कृष्णचंद का, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, लफ्ज़ गुमाज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लफ्ज़ गुमाज के क्या मायने हैं? तो लफ्ज़ गुमाज के आपके मायने हो जाएंगे दोस्तों, इशारा करना, ठीक है, इशारा करने वाला, ठीक है। ऑप्शन सेकंड हो जाएगा। अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मदरस झैल में से किसी लफ्ज़ का इमला, किस लफ्ज़ का इमला सही नहीं है? यानी आपको बताना इनमें से कौन सा लफ्ज़ है जो सही नहीं है, ठीक है। तो आप बता सकते हैं इसमें कौन सा है वो लफ्ज़। वो है आपके वारिस, ठीक है। क्या है? वारिस। गलत है, सॉरी, ये क्या पूछा है? देख लें एक बार दोबारा। मदरस झैल में से किस लफ्ज़ का इमला सही है? सिर्फ ये पूछा है सही है, यानी राइट पूछा है। अब देखो, वारस ये नहीं होता, वारिस नहीं होता, वारिस नहीं होता, सही लफ्ज़ है वारिस, ठीक है। लावारिस या वारिस का वारी वारिस कौन है, ठीक है। तो इसका सही शब्द हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन 4। देखो इससे कंफ्यूज हो जाते हैं, अगर नहीं है नहीं शब्द को थोड़ा ध्यान रखें। अगर नहीं शब्द दे रखा तो अलग आंसर हो जाएगा, अगर नहीं दे रखा तो उसका अलग आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मीर अनीस कहाँ पैदा हुए? तो दोस्तों मीर अनीस कहाँ पैदा हुए? तो अभी आपने आपको बताया था मीर अनीस कहाँ पैदा हुए। मीर अनीस फैज़ाबाद में पैदा हुए। कहाँ होते हैं? फैज़ाबाद में, ठीक है। ऑप्शन 2 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, जो हरूफ एक दूसरे से नहीं जुड़ते उनको क्या कहा जाता है? यानी वह हरूफ जो एक दूसरे से नहीं जुड़ते उनको क्या कहा जाता है? हरूफ मुफरद। यानी मुफरद अभी हमने बात की थी, अलग अलग हरूफ, यानी ये अलग अलग होते हैं, इनको कहते हैं मुफरद हरूफ, ठीक है। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। जैसे एग्जाम्पल बात करते हैं, अलिफ बा ता, ठीक है, ये क्या कहलाता है? मुफरद हरूफ कहलाते हैं। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए? तो दोस्तों आपको पता है नज़ीर अकबर आबादी कहाँ पैदा हुए थे आपके? ये हुए थे दिल्ली में, ठीक है। कहाँ हुए थे? दिल्ली में पैदा हुए थे नज़ीर अकबर आबादी। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्या पूछा है, जिस नज़म के हर बंद में 5-5 मिसरे हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसको कहा जाता है प्यारे दोस्तों
क्या कहा जाता है? मुखम्मस। क्या कहा जाता है? मुखम्मस। मुसद्दस किसे कहा जाता है? जिसके हर मिसरे किसके हो? छः छः के हो, यानी जिसके हर बंद में छः छः मिसरे हो, ठीक है, उसको कहा जाता है मुसद्दस। पाँच पाँच को कहा जाता है मुखम्मस, ठीक है। मुसल्लस किसको कहा जाता है? जिसके तीन तीन होते हो। मुसम्मस कहा जाता है उसके चार चार, वो मुरब्बा कहते हैं जिसके चार चार हो, ठीक है। थोड़ा सा याद रखें। तो इसमें हो जाएगा आपका पाँच पाँच पूछा है तो आपके मुखम्मस हो जाएगा ना, ऑप्शन 3 इसका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? तनवीन का इस्तेमाल लफ्ज़ के किस हरूफ पर होता है? जैसे आप पढ़ते हैं तनवीन, दो ज़बर दो ज़ेर दो पेश को क्या कहा जाता है? तनवीन कहा जाता है। दो ज़बर दो ज़ेर और दो पेश को क्या कहा जाता है? तनवीन कहा जाता है। और आपको पता है किस पे लग रहा है ये? अक्सर करके किस पे, अक्सर नहीं, हमेशा ये अलिफ पर लगाया जाएगा, ठीक है। किस पर लगाया जाता है? अलिफ पर लगाया जाता है। देख लेते हैं इसमें कौन से लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर, लफ्ज़ के शुरू वाले पर, लफ्ज़ के दरमियान हर्फ पर, लफ्ज़ के शुरू और दरमियान हर्फ पर। तो तनवीन लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर लगता है। कहाँ लगता है? लफ्ज़ के आखिरी हर्फ पर लगता है। जैसे देखो तकरीबन, हम कर लेते हैं जैसे तकरीबन, ठीक है, तो इस पे लगा देंगे तकरीबन, उमूमन, खुसूसन, इस तरह। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, सी पारा दिल का मुसन्निफ कौन है? तो सी पारा दिल का मुसन्निफ हो जाएंगे आपके ख्वाजा हसन निज़ामी। कौन हो जाएंगे? ख्वाजा हसन निज़ामी हो जाएंगे। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है हमारा, मीर तकी मीर की खुदनविस्त का नाम क्या है? तो आप याद रखें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है आपके ज़िक्र मीर, कौन सी है? ज़िक्र मीर। यानी इसमें अब मीर तकी मीर ने क्या लिखी है? अपनी खुदनविस्त लिखी है, यानी खुद के बारे में लिखा है, खुद की हालात ज़िंदगी को बयान किया है। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, प्रेमचंद की पैदाइश कब हुई थी? किसकी? मुंशी प्रेमचंद की, ठीक है। कब हुई थी? तो ये हुई थी आपके, कब हुई थी दोस्तों? 1880 में। कब हुई थी? 1880 में, बनारस, लम्ही गाँव बनारस में, ठीक है। लम्ही गाँव में हुई थी, ठीक है, बनारस यूपी में हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है अना अनादिल किस लफ्ज़ की जमा है? अनादिल किस लफ्ज़ की जमा है? तो आप याद रखें, ये है अंदलीब की। किसकी है? अंदलीब लफ्ज़ की जमा है, ठीक है। ऑप्शन 4 इसका हो जाएगा। अगला है, क्या पूछा है? गुलिस्तान का उर्दू तर्जुमा किस नाम से हुआ है? यानी गुलिस्तान का उर्दू तर्जुमा किस नाम से हुआ है? वो है बाग उर्दू के नाम से। किस नाम से हुआ है? बाग उर्दू के नाम से हुआ है। ऑप्शन 4 हो जाएगा इसका। ओद हिंदी क्या है? क्या पूछा है दोस्तों? ओद हिंदी क्या है? तो आप याद रखें, ओद हिंदी खतूत का मजमुआ है। क्या है भाई? ओद हिंदी उर्दू मुअल्ला, ओद हिंदी उर्दू मुअल्ला, ठीक है, उर्दू मुअल्ला। ये किसके? मिर्ज़ा गालिब के खतूत के हैं, मजमू है, ठीक है। ओद हिंदी उर्दू मुअल्ला। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, लफ्ज़ जलवत का मुतज़ाद क्या है? क्या पूछा है? लफ्ज़ जलवत का मुतज़ाद क्या है? तो आप लोग खलवत, जलवत खलवत, ठीक है, खलवत यानी तन्हाई। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, हुरूफ तहज्जी में बे नुक्ता वाले हुरूफ की तादाद कितनी है? यानी हुरूफ तहज्जी में बे नुक्ता, यानी जिसमें नुक्ता नहीं होता, उनकी तादाद कितनी है? तो उनकी हो जाएगी प्यारे दोस्तों, कितनी हो जाएगी? 18। कितनी हो जाएगी? 18 है। कितनी है? 18। तो ऑप्शन ए इसका हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, ख़त नस्ताली की ईजाद हुई है, यानी ख़त नस्ताली की ईजाद कहाँ पे हुई है? याद रखें आप, इंपॉर्टेंट है, ईरान में। कहाँ हुई है? ईरान में। और ख़त नस्ताली किसका ख़त है? ये आपके उर्दू का ख़त है, उर्दू का रस्मुल ख़त है, ख़त नस्ताली, ठीक है। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ऐसी नज़म जिसके तमाम मिसरे वजन के लिहाज से बराबर हो मगर काफिया ना हो, उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं प्यारे दोस्तों नज़म मुअर्रा। क्या कहते हैं? नज़म मुअर्रा। एक होती है आज़ाद नज़म जिसके सब मिसरे क्या हो, कोई भी मिसरा बराबर ना हो, ठीक है, और आज़ाद रदीफ काफ़िया का इस्तेमाल ना हुआ हो, उसको कहते हैं नज़म मुअर्रा। जिसमें रदीफ काफ़िया का इस्तेमाल हो, सारे बंद क्या हो, बराबर को हो, वो उसको कहते हैं पाबंद नज़म, ठीक है। क्या कहते हैं? पाबंद। मसनवी ये अलग है, ठीक है, ये नज़म की किस्म है। ये तवील नज़म मसनवी में आती है, ठीक है। नेक्स्ट है, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, शाद अजीम आबादी। क्या पूछा है? शाद अजीम आबादी की वफ़ात कब हुई? तो कब हुई थी दोस्तों? ये हुई थी 1927 में, ठीक है। कब हुई थी? 1927 में। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, लाई है आए कज़ा ले चली चले, मिसरा सानी क्या है? अपनी खुशी ना आए अपनी खुशी चले। क्या है इसका नेक्स्ट मिसरा? अपनी खुशी आई ना अपनी खुशी चले, ठीक है। ऑप्शन 2 इसका हो जाएगा। नेक्स्ट है, मसनवी सहरुल बयान किसकी तख्लीक है? यानी जो मसनवी सहरुल बयान है किसने लिखी है? तो मीर हसन ने। किसने लिखी है? मीर हसन ने लिखी है मसनवी सहरुल बयान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लफ्ज़ खिल्द का मुतरादिफ क्या है? यानी क्या पूछा है? लफ्ज़ खिल्द का मुतरादिफ क्या है? तो आप याद रखें, ये हो जाएगा लफ्ज़ खिल्द का फिरदौस। क्या हो जाएगा? लफ्ज़ खिल्द का मुतरादिफ यानी पर्यायवाची, मुतरादिफ होता है पर्यायवाची, तो क्या हो जाएगा इसका? पर्यायवाची खिल्द का हो जाएगा फिरदौस, ठीक है। नेक्स्ट, अनारकली किसकी तख्लीक है? क्या पूछा है भाई? अनारकली किसकी तख्लीक है? सैयद इम्तियाज़ अली ताज। किसने लिखी है अनारकली? सैयद इम्तियाज़ अली ताज ने लिखी है।
नेक्स्ट है दोस्तों मजमुआ सोज़ वतन में कितने अफसाने हैं। क्या पूछा है, मजमुआ जो सोज़ वतन उसमें कितने अफसाने हैं, तो उसमें है 5। कितने हैं, 5 अफसाने हैं आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला है पहाड़ और गिलहरी नज़म किस नज़म निगार ने लिखी है, यानी पहाड़ और गिलहरी जो नज़म है किसने लिखी है। अब 10th क्लास में डायरेक्ट नज़म दे रखी है पहाड़ और गिलहरी, जो किसने लिखी है, आपके अल्लामा इकबाल ने लिखी है। किसने लिखी है, अल्लामा इकबाल ने लिखी है। नेक्स्ट सादत हसन मंटू कब पैदा हुए, तो आप याद रखें सादत हसन मंटू 1912 ईस्वी में पैदा हुए। कब हुए थे, 1912 ईस्वी में पैदा हुए। नेक्स्ट है आपके नेक्स्ट आखिरी क्वेश्चन है, लफ्ज़ शजर की जमा क्या है। शजर कहते हैं दरख्त को, शजर कहते हैं दरख्त को यानी पेड़ को। शजर के माने होता है दरख्त, पेड़, तो इसकी जमा क्या हो जाएगी, अशजार। क्या हो जाएगी, अशजार। ऑप्शन 3 इसका आंसर हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, ये हमने जो आपको कराया है ये वो है कि जो हमारा स्टेट एग्ज़ाम होने वाला है उसी के लिए हम ये प्री जो ओल्ड पेपर है उनको लेकर आए हैं। ये 2022 का लेवल 2 का उर्दू का ओल्ड पेपर का हमने आपको सोल्यूशन कराया है। इसके साथ साथ हम इसी चैनल पर आपको स्टेट के जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके बुक से एनसीईआरटी जो बुक है उनसे लेकर, ठीक है, जान पहचान की 6 से लेकर 12 तक के इसी चैनल पर हम आपको कराने वाले हैं क्लास वाइज, ठीक है। तो आप इस चैनल पर देखते रहिए। और नेक्स्ट हम पेपर भी आपको टोटल 2024 तक 22 से 24 तक जितने भी आपके लेवल 2 और लेवल 3 के उर्दू सब्जेक्ट के पेपर हैं वो हम आपको क्या है इसी चैनल पे कराएंगे। नेक्स्ट पेपर अगर दोस्तों आपको सॉल्यूशन चाहिए नेक्स्ट पेपर लेवल 3 का 2022 का लेवल 3 का उर्दू का, तो आप कमेंट में बताएं, जल्दी ही आपको हम नेक्स्ट पेपर भी जल्दी ही कराएंगे, ठीक है। 2000 तो फिर उसके बाद हम आपको 2023 के लेवल 2 लेवल 3 और फिर उसके बाद 2024 के पेपर कराएंगे। तो आप कमेंट में बताएं कौन सा पेपर आपको पहले चाहिए, ठीक है दोस्तों। आज की इस क्लास के लिए यहीं तक।